नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। चौधरी चरण सिंह का सपना तो था कि किसानों की आवाज संसद में बुलंद हो। क्या वो बुलंद होती नजर आ रही है? उसी पे हम बात करते हैं ग्रामवासियों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। उनका कहना था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसानों की स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है और पश्चिम में से किसान संसद में जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है, ये मजबूती आपका सपना साकार हुआ है? नहीं, संसद में तो जाने ही चाहिए। जैसे हमारे सांगवान जी जीते हैं, ईमानदार आदमी हैं, और चौधरी जैन चौधरी हैं जो किसानों की आवाज उठाएंगे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। देखो, ऐसा है, चौधरी चरण सिंह सन 87 में मई के महीने में 29 मई को उनका स्वर्गवास हुआ था। तो मई के महीने में एक हमारे चचा थे, उनकी बारात गई दिल्ली। उस बारात में हमारे पुराना गांव नूरपुर मंडिया के भी हमारे 4-5 दादा थे, भदोले से भी हमारे 4-5 दादा थे, भूपगढ़ी से भी हमारे 4-5 दादा थे, और हमारे अपने भी दादा थे। जब उस बारात में गए और वो नाश्ता वास्ता हो गया, परिवार था बारात में, मैं भी था, मेरी उम्र उस टाइम 9-10 साल थी। तो नाश्ता वास्ता लेने के बाद वो दादा ये कहने लगे आपस में कि भाई चौधरी साहब का लास्ट समय है और मैं चौधरी साहब को देखने चल रहा। तो उन दिनों एक विलिंगडन हॉस्पिटल हुआ करता था, हमारे सारे बुजुर्ग और विलिंगडन को चल दिए, और हमारे दादा ने भी, मैं बच्चा होने के कारण मेरा भी हाथ पकड़ लिया और मुझे भी ले गए। तो जब वहाँ विलिंगडन में गए तो वहाँ डीएसपी रैंक के अधिकारी चौधरी साहब की सुरक्षा में थे और लास्ट उनका समय था। तो उनसे जो है दादा हर ने रिक्वेस्ट करी, हम परिवार से हैं, इसी तरीके से। वहां जब उन्होंने आज्ञा दे दी चले गए, तो चौधरी साहब बेहोशी के आलम में आ जाए और कभी होश के आलम। तो उन दिनों जानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने, और जानी जैल सिंह चौधरी साहब के भगत थे। लेकिन जब वो होश में आ जाते थे चौधरी साहब, तो जब ये कहते थे अरे इस देश का क्या होगा, जिस देश का राष्ट्रपति जानी जैल सिंह तेरे जैसा आदमी बन गया, कभी बेहोशी में हो जाते थे। तो वहाँ 10-15 मिनट परिवार रहा और हमने भी वो सब देखा। वहां से चले आए। उसके बाद जब ये बात समझी हमने भी, क्योंकि हम बच्चे हैं, तो बुजुर्गों ने बताया कि भाई भगत थे उनके चौधरी साहब के राष्ट्रपति। लेकिन इसलिए क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि 10वीं-11वीं पास है, 10वीं-11वीं पास इस देश का राष्ट्रपति बना, तो इस देश को कैसे चलाएगा? तो मरते समय भी, अंतिम समय भी चौधरी साहब इस देश के लिए सोच रहे थे। तो उनकी महानता, उनका हिसाब कितना आगे था। चौधरी चरण सिंह जी अपने अंतिम दिनों में भी देश के बारे में सोच रहे थे। ऐसा क्या मतलब उनका देशभक्ति देखा जाए या उनका जोश देखा जाए किसानों के प्रति, क्या आपको भी कोई घटना याद है ऐसी? जब हम बच्चे ही थे तो सुना करते थे कि भाई पहले जो है जिम्मेदारों का राज था, जिम्मेदार किसानों का शोषण करे, मतलब लगान लेते थे, परेशान करते थे। लेकिन चौधरी साहब ने जब ये देखा कि भाई किसानों का शोषण हो रहा है, तो उन्होंने जिम्मेदारी का खात्मा करा। मतलब जमीन उसकी जो बोएगा, मतलब जो खेती करेगा जमीन उसकी। तो एक तो जिम्मेदारी खात्मा करा, दूसरा फिर जब जिम्मेदारी का खात्मा हो गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम पे जमीन आई। चौधरी साहब ने सोची कि भाई चकबंदी कराई जाए। चौधरी साहब ने चकबंदी कराई, तो चकबंदी से चक कटे, धीरे धीरे पानी के साधन हुए, और पानी के साधन हो गए, किसानों ने अपनी पैदावार बढ़ाई। सरकार हित नहीं करे। मतलब चौधरी चरण सिंह ने किसानों को कहीं ना कहीं हक दिलाने का कार्य किया। मेरे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह का आपका जाट समाज या किसान समाज का युवा कितना अपना रहा है? चौधरी चरण सिंह के बारे में तो मैं सही कहूँ तो आज के युवा को पता ही नहीं है, ABCD का ही नहीं पता उन्हें कि चौधरी चरण सिंह क्या थे। मैं इसीलिए इस पे बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि ताकि युवाओं को पता चले। बिल्कुल भी नहीं, अरे युवाओं को तो पता ही नहीं है कि चौधरी साहब ने क्या किए, क्या उनके कारनामे थे, किसानों के लिए क्या किया, जमींदारा तोड़ा, क्या करा क्या नहीं करा, चकबंदी कराई किसानों के लिए। युवाओं को कुछ पता नहीं है। ऐसा कौन सा प्रकाश है जो भी आप भी डालना चाहेंगे? मेरे से तो ऊपर की बात है, मैंने तो देखा ही नहीं है चौधरी साहब को, तो मैं उनके बारे में क्या प्रकाश डाल सकता हूँ। चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत थे जिसके विषय में जितनी बात की जाए, जितना पढ़ा जाए उतना कम है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के साथ साथ जाट समाज के लोग भले ही अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता मानते हो, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूर्वांचल की राजनीति के माध्यम से वो स्टैंड लेते हैं, पूर्वांचल की राजनीति में खड़े होते हैं, और पूर्वांचल के आज भी किसी घर में आप जाएंगे तो उन्हें पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता थे, या वो सब किसानों के नेता थे, या वो सब के नेता थे, वो हर वर्ग के नेता थे। चौधरी चरण सिंह जी जो हैं अपने आप में एक शख्सियत थे,
आज के समय में आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता मसीहा पैदा हो सकता है? हमको ये दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर जयंत चौधरी में वह काबिलियत है कि यदि वे किसी पे मतलब आत्मा से वो ईमानदारी से काम करे तो उसको उठा के वे संसद में भेज सकते हैं। जयंत चौधरी के अंदर इनका कहना है कि वो छवि है, लेकिन मैं आपको बता दूं चौधरी चरण सिंह की वो शख्सियत थी जो चौधरी चरण सिंह ने हल्का सा विरोध होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आजकल जहां नेता छोटे छोटे पदों के लिए अपने विचारों को बेच देते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने व्यवहार को बदल देते हैं, अपनी पार्टियों को बदल देते हैं, अपने गठबंधन को बदलते हैं, वहीं चौधरी चरण सिंह जी एक हल्की सी आवाज विरोध होने के बाद उन्होंने इस्तीफा फेंक दिया था। चौधरी चरण सिंह जी का विचार लग रहा है कि कहीं पैदा हो पाएगा अब? क्यों नहीं हो पाएगा। एक बार भी अगर जयंत चौधरी को प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री पद मिल जाए तो जयंत चौधरी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सत्ता से होता है, एक बार अगर सत्ता चौधरी साहब को मिल जाए तो चौधरी साहब बहुत कुछ किसान मजदूर के लिए कर सकते हैं, वो गुण है उनमें। और ईमानदारी का एक बहुत, अपने बाबा जी की तरह चौधरी जयंत जी भी बहुत बेहतरीन ईमानदार व्यक्ति हैं। अच्छा, हाँ। जयंत चौधरी चरण सिंह जी जो है काफी चीजों पे समाज को कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने पूरे समाज, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग को सबको आगे लेके आए। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान की जो जयंत चौधरी की राजनीति है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो जाट समाज के आसपास घूम रही है। इस बार मैं बागपत लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव जाट और एंटी जाट में बढ़ता हुआ नजर आया। तो क्या लगता है कि जयंत चौधरी जी उनकी बराबरी कर पाएंगे? नहीं, जयंत चौधरी बराबरी करेंगे, जरूर करेंगे। जयंत चौधरी ने भाईचारा जोड़ा, हर चीज सभा करी और मतलब ये कहा कि भाई ये तो माननीय मुलायम सिंह जी के ने वो आपस में हमको फाड़ा, हिंदू मुस्लिम करी, कहीं कुछ करा, कोई मंदिर का, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने के काम करे। लेकिन जयंत चौधरी का आज तक कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जिन्होंने कहीं एक जाति विशेष के लिए कोई अलग काम करा हो। देखिए, ये किसान इतने भोले होते हैं, कहीं ना कहीं उस परिवार से जुड़े हैं, ये इसलिए विरोध खुल के नहीं कह पा रहे हैं, वो शब्द अपने नहीं कह पा रहे हैं। मैं इन भोले भाले जाट समाज के, किसान समाज के, मजदूर समाज के बारे में एक छोटी सी घटना बताता हूं। दिल्ली में जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री पहली बार बने तो जाट समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा क्षेत्र से गुड़ लेकर दिल्ली पहुंचता है। और जब सेठों में वहां पे गुड़ बांट रहे थे दुकान में, तो सेठों ने पूछा कि आज आप गुड़ क्यों बांट रहे हैं? तो इन भोले भाले किसानों ने, इन भोले भाले जाट समाज ने, इन भोले भाले मजदूर वर्ग ने कहा कि आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया है। इन्हें नहीं मालूम था वो प्रधानमंत्री बने, इन्हें पता था कि इंदिरा गांधी जो है वो बन गए हैं, तो इंदिरा गांधी बन गया है। क्या लगता है कि ये जो नई शख्सियत बन के उभर रहे हैं जयंत चौधरी, एक अलग दल में गए हैं, अलग तरीके से विचारों में बढ़े हैं, क्या लगता है कि ये उन विचारों को जिंदा रख पाएंगे? काफी जिंदा रख पाएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई चौधरी साहब जाटों के नेता, जाटों के नेता, जाटों के नेता, ये सब गलत है। ये तो विपक्ष ने जाटों का नेता बना दिया है। नेता जाटी कोई किसान है? ये बताओ आप। त्यागी, गुज्जर और दूसरी बिरादरी क्या वो किसान नहीं है? सभी बिरादरी किसान है, सभी गन्ने की खेती कर रही है इस क्षेत्र में। जो पश्चिम बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट कहलाई जाती है, सब गन्ना बो रहे हैं। क्या जाटी किसान है? तो ये तो विपक्ष ने इन्हें घेर के खड़ा कर दिया है कि भाई चौधरी साहब जाटों की पार्टी है, जाटों की पार्टी है। जाटों की कहाँ है? तो अभी देख लो 50% हिस्सेदारी गुज्जर समाज को दी है यहाँ पश्चिम में चौधरी साहब ने। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैंने खुद बताया कि जाट समाज को अगर छोड़ दें, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें, किसान वर्ग को छोड़ दें, पूर्वांचल के अधिकांश घरों में आज भी चौधरी चरण सिंह की फोटो टंगी हुई है। वो अपना मसीहा मानते हैं उन्हें। मैं तो खुद बोल रहा हूँ इस चीज। तो ये आप जो बोल रहे हैं राजनीति में ठीक है। मैंने पूछा जयंत चौधरी क्या उन विचारों को जिंदा रख पाएंगे? पूर्ण रूप से रख पाएंगे। जयंत चौधरी तो काफी आगे तक जाएंगे। अच्छा, पूर्ण रूप से रख पाएंगे। अभी देखो, अभी तो पहली सीट दी है, 2 सीट मिली है, 100% रिजल्ट दिया है चौधरी साहब ने, ठीक है। और आने वाले समय में जितनी भी सीट मिलेंगी पश्चिम में, उतनी ही सीट जीतेंगे। चलिए, आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि मैं जयंत चौधरी के बारे में भी एक छोटी सी आपको बात बताऊं। पिछले समय में कुछ राजनीति में बदलाव आया है। चौधरी कहीं ना कहीं एक जाट समाज के नेता बन के रह गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो गुर्जर समाज के प्रमुख बड़े नेता जयंत चौधरी का दामन थाम
जयंत चौधरी के साथ आ रहे हैं। हमारे साथ गांव सभा में तमाम यहाँ के किसान और जाट समाज के लोग मौजूद थे। उनका कहना है जयंत चौधरी जो 2 सीट जीते हैं, ये 2 सीट कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे में असर डालेंगी। आने वाला समय जयंत चौधरी का कहीं ना कहीं बन के उभरेगा और उनको मंत्रालय इन्हें देना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या आगे नीतियां बनती है, कैबिनेट में क्या फैसला होता है। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।